हाँ जी, राम राम जी। क्या हाल चाल आप सभी के। आप और आपका परिवार ठीक ठाक है ना। दोस्तों, आज हरियाणा पुलिस से जुड़ी एक अपडेट आई है, क्लर्क भर्ती से जुड़ी एक अपडेट आई है और एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है एज क्राइटेरिया को लेके। तो यदि आप ये सारी चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और दोस्तों, पूरे हरियाणा में 7 मई को शनिवार को अपना टेस्ट नंबर 4 होने वाला है, CET बेस्ड, NTA पैटर्न बेस्ड। तो यदि आप इस टेस्ट को देना चाहते हैं, आपके नज़दीक ही हमने सेंटर बना रखे हैं, 20-30 किलोमीटर में हमारा सेंटर आपको मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाके इस टेस्ट को दे सकते हैं और हम आपको पूरे हरियाणा प्रदेश स्तर पर हरियाणा लेवल पर रैंकिंग आपको बताएंगे कि कितनी रैंकिंग आई हज़ारों बच्चों के बीच में। साथ में आपको कि आपके हिंदी में कितने आए, मैथ में कितने आए, ये सारी चीज़ आपको बताएंगे। टेस्ट की जो फ़ीस है वो 40 रुपये है। रजिस्ट्रेशन आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप से करना है। वहीं पे आपको जो है सेंटर सेलेक्ट करने पड़ेंगे कि आप कहाँ पे एग्ज़ाम देना चाहते हो। ठीक है, तो आप KTDT ऐप डाउनलोड करके रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 7 मई को ये टेस्ट है। तो दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं हरियाणा पुलिस और क्लर्क भर्ती से जुड़ी हुई, उसके बाद में जो बदलाव किया है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, हरियाणा पुलिस की भर्ती के ऊपर केस चल रहा है। ठीक है, तो हरियाणा पुलिस भर्ती में HSSC ने लिखित परीक्षा के आकलन के लिए हाई कोर्ट में दी 21 परसेंटाइल फार्मूले की जानकारी। तो मैंने आपको बताया था कि HSS ने 21 परसेंटाइल फार्मूले के बेस पे रिजल्ट निकालने के लिए कोर्ट को लेटर भेज रखा है। ठीक है, और दावा किया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में भी इस रूल का 21 परसेंटाइल फार्मूले का यूज किया गया है। और दोस्तों, पहले जो फार्मूला लगा था वो लगा था परसेंटाइल और अब लगाया जाएगा 21 परसेंटाइल। तो ये फार्मूला जैसे चेंज होता है ना, तो जो पहले फीमेल कांस्टेबल का रिज़ल्ट आ चुका था, ठीक है, फिर उसको डिसमिस कर दिया गया। तो उसमें दोस्तों 150 जो महिला है ना, जो 150 बच्चों का सिलेक्शन हो रखा है, वो बाहर हो जाएंगी। 1100 में से 150 लड़कियां बाहर हो जाएगी और 150 नई लड़कियां अंदर इसके आएगी। ठीक है, तो ये एक इफ़ेक्ट बहुत बड़ा पड़ने वाला है, यानी कि यहाँ पे किसी के घर पे गम भी होगा तो किसी के घर में खुशी भी आएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया सारे चीज़ों को कि 150 उम्मीदवार है वो बाहर निकाले जाएंगे और नए डाले जाएंगे। और 3 शिफ्टों में हुआ था पेपर, ये जानकारी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। 21 परसेंटाइल फार्मूला क्या है, तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। 21 परसेंटाइल फार्मूला, आयोग ने हाई कोर्ट में 21 परसेंटाइल फार्मूले की जानकारी इस तरह दी है। शिफ्ट को आधार बनाते हैं किसी भी शिफ्ट को आधार बनाया जा सकता है। तो शिफ्ट 2 के उम्मीदवारों के उदाहरण के तौर पर रोल नंबर और उम्मीदवारों के काल्पनिक प्राप्त अंक और इक्वेटेड स्कोर यूँ होगा। शिफ्ट 1 बिना परसेंटाइल 4566 है, 21 परसेंटाइल कर लगे तो 6393। ठीक है, महिला सिपाही। तो यहाँ पे दोस्तों बराबर करना है 21 परसेंटाइल, सभी को कुछ बराबर अंक दे दिए जाएंगे। ठीक है, और फार्मूले का असर आपका यहाँ पे आप ये देखेंगे। असली प्राप्त अंक ये हैं। ठीक है, ये 100% नंबर है। इक्वेटेड स्कोर इसका 71 हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा? 71। और जो 69 है वो 99.831 है, उसके 68 पॉइंट कुछ हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके के से आपका क्या है काम ये चलाने वाला है, इस तरीके से आपका सिस्टम बदलने वाला है। यहाँ पे आप देखेंगे वास्तविक तो इसके 71 नंबर है, इसके 71 हो जाएंगे। 70 वाले के 71, 72 वाले के 71, 70 वाले के 70, 69 वाले के 69, 69 वाले के 68, 67 वाले के। ठीक है, इस तरीके से मतलब ऐसे समझ में नहीं आएगा, ये पूरा इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा बोर्ड पे, तब आप लोग समझ पाओगे। फिर भी आप लोग समझदार हो, मेरे से तो बहुत पढ़े लिखे लोग हो। क्लर्कों की लिखित परीक्षा का परिणाम संशोधित करने का काम शुरू हो गया है। तो भाई मैंने आपको बताया था कि कुछ शिफ्ट के जो आंसर है वो चेंज हुए हैं और अब आंसर की चेंज करके रिज़ल्ट निकाला जाएगा, रिटन का रिज़ल्ट निकाला जाएगा और उसमें देखा जाएगा कि पहले वाले रिज़ल्ट में और इस वाले रिज़ल्ट में कितना फ़र्क है।
ठीक है, फिर नया रिज़ल्ट तैयार किया जाएगा। और यहाँ पे जो रिज़ल्ट के ऊपर है काम करना शुरू कर दिया है, वैसे 3 महीने का टाइम दे रखा है कोर्ट ने। ठीक है, तो ये तो थी आपकी हरियाणा पुलिस और क्लर्क भर्ती से जुड़ी हुई। अब यहाँ पे देखिए एक अपडेट और आई है, बहुत बड़ा बदलाव किया गया है। प्रदेश में 18 साल से कम उम्र वालों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। कुछ जगह पे क्या होता था दोस्तों, सरकारी 17 साल की उम्र में भी नौकरी मिलती थी। हरियाणा में अब किसी भी सरकारी विभाग, बोर्ड, निगम और सरकारी संस्थानों में ग्रुप ए, बी, सी के पदों पर 18 वर्ष से कम उम्र के लोग आवेदन नहीं कर सकेंगे। जिन विभागों ने सामान्य वर्ग के लिए नियुक्ति की अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष रखी हुई है, उसे भी बढ़ाकर 42 वर्ष करना होगा। ठीक है, 6 मई से सभी विभागों को समान सेवा नियम लागू करने होंगे। सरकार ने पिछले साल 3 फरवरी को सभी विभागों नौकरी में भर्ती की न्यूनतम आयु को बढ़ाकर 18 वर्ष करने के आदेश जारी किए थे। बावजूद कई विभागों ने नियम नहीं बदले। मुख्यमंत्री मनोहर की कैबिनेट समान सेवा प्रस्ताव पारित कर चुकी है। ऐसे में वर्षों पुराने सेवा नियमों में बदलाव नहीं कर रहे विभागों को चेतावनी देते हुए अपने स्तर पर ही 3 दिन के भीतर आवश्यक संशोधन करने का है। इसके लिए किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। सेवा नियमों में संशोधन के लिए फॉर्मेट जारी किया गया है। विभागों को 3 दिन की मोहलत, 6 मई तक लागू करने होंगे समान सेवा नियम। सामान्य वर्ग के लिए आवेदन की आयु अब 42 साल होगी। 4 साल बाद भी नहीं बदले सेवा नियम। डिपार्टमेंट भर्ती रद्द होने से ओवरेज हुए आवेदकों को मिली छूट। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने उन लोगों को बड़ी राहत दी है जिन्होंने रद्द की जा चुकी वर्ष 2018-19 में 6300 पदों की भर्ती में आवेदन किया था। निर्धारित आयु सीमा गुजरने के बाद ऐसे आवेदकों पर CET में शामिल होने का मौका दिया जाएगा। पात्र उम्मीदवार 10 मई तक वन टाइम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। फीस 16 मई तक जमा कराई जाएगी। हरियाणा में अब ग्रुप C, D के रिक्त पदों के भर्तियों के संयुक्त प्रवेश प्रक्रिया जारी हुई। इसके चलते HPSC ने जनवरी 2021 में 40 विभागों में विभिन्न श्रेणी के 5321 और ग्रुप D के 967 पदों की भर्ती प्रक्रिया को बीच में ही रद्द कर दिया था। इससे अब बड़ी संख्या में युवा ओवरेज हो गए हैं। ऐसे युवा 10 मई तक आयोग के पोर्टल पर नामांकन करा सकेंगे। हालांकि यह उम्मीदवार के नौकरी की दौड़ में शामिल होंगे जिनके लिए पूर्व में आवेदन किया था। ठीक है जी, तो ये है पूरा मामला। एक तो भाई एज, पहले मिनिमम एज कई बार 17 और 17.5 होती थी, अब हर डिपार्टमेंट में 18 साल रहेगी। कुछ जनरल कैटेगरी के कुछ डिपार्टमेंटों में मैक्सिमम जो एज लिमिट थी वो 40 साल थी, अब उसको भी 42 साल कर दिया गया है। ठीक है, तो ये अपडेट थी आप सभी के लिए। इसके अलावा भाई 7 मई को पूरे हरियाणा में टेस्ट नंबर 4 होने वाला है। ऑफलाइन CET बेस्ड रजिस्ट्रेशन चल रहे हैं। 5 तारीख तक रजिस्ट्रेशन होंगे। फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको KTDT ऑनलाइन एजुकेशन ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। अपना अकाउंट बना के ऑफलाइन टेस्ट का बटन दिखेगा, वहाँ से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। धन्यवाद। भगवान के आप सभी का समय शुभ रहे।